श्री मां शारदा देवी के जीवन की कुछ घटनाओं का संकलन। अपनी साधना के आखिर में श्री रामकृष्ण को यह भान हुआ था कि सर्वत्यागी युवकों का एक दल उनके पास आएगा, जिन्हें स्तंभ बनाकर उदार रूप से वे एक नवीन सन्यासी संघ का गठन कर जाएंगे एवं वह सन्यासी दल लंबे समय तक उनके विचारों को जगत में जीवित रखेगा। नरेंद्र अर्थात स्वामी विवेकानंद, राखाल अर्थात स्वामी ब्रह्मानंद, शरत अर्थात स्वामी शारदानंद, इन्होंने जब उनके पास आना शुरू किया तो श्री रामकृष्ण तत्काल पहचान गए कि जगत जननी के चिन्हित युवक यही है। उनके साथ ही साथ गृहस्थ भक्तों ने भी आना शुरू किया, जो विभिन्न उपायों से उस सन्यासी संघ की सहायता करेंगे। आई महिला भक्त भी, क्योंकि श्री रामकृष्ण गृहस्थ, सन्यासी, पुरुष नारी के भेद रहित सबके थे। सबको लेकर दक्षिणेश्वर के मंदिर में जम उठी भक्तों की मजलिस। श्री रामकृष्ण को केंद्र में रखकर बह चला आनंद का प्रवाह। श्री रामकृष्ण के कमरे से कुछ दूर नौबत में थी श्री मां, सभी के अगोचर पर्दे की ओट में, इतने गोपन में कि दक्षिणेश्वर मंदिर के पुराने खजांची ने भी एक दिन कहा था, परमहंस देव की पत्नी इसी मंदिर में कहीं है। सुना है पर कभी देखा नहीं। परंतु स्वयं को ओट में रखकर ही वे श्री रामकृष्ण की परिचर्या में त्रुटिहीन रूप से जुटी रही। भक्तों को लेकर श्री रामकृष्ण का जो परिवार गठित हुआ, वही उनका भी परिवार था। श्री रामकृष्ण और उनके भक्तों की सेवा ही उनका जीवन था। शायद नरेंद्र आए हैं, श्री रामकृष्ण ने उन्हें दक्षिणेश्वर में रह जाने को कहा है। सारे कामकाज के दौरान भी श्री मां का मन श्री रामकृष्ण के कमरे में ही पड़ा रहता। इसीलिए ठाकुर अपने कमरे में बैठकर जो भी बोलते, अधिकांश समय श्री मां वह सुन पाती। नरेंद्र रहेंगे, सुनते ही रोटी और चने की दाल पकाने लगती, क्योंकि नरेंद्र को रोटी और चने की गाढ़ी दाल अच्छी लगती। बालक शारदा अर्थात स्वामी त्रिगुणातीतानंद अभिभावक की इच्छा के विरुद्ध दक्षिणेश्वर आते। बहुत बार उनके पास लौटने के पैसे नहीं होते। घर लौटने से पूर्व ठाकुर उसे नौबत के पास जाने को कहते। नौबत के द्वार पर जाकर शारदा देखते कि 4 पैसे रखे हैं। ठाकुर के कुछ कहने के पहले ही श्री मां वे 4 पैसे वहां रखकर ओट में सरक जाती। यो तो सभी श्री रामकृष्ण के पुत्र थे, किंतु स्वामी ब्रह्मानंद उनके मानस पुत्र थे। इसीलिए श्री मां की नजरों में भी राखाल का विशेष स्थान था। राखाल को ठाकुर स्वयं श्री मां के सामने लेकर आए थे। राखाल की पत्नी विश्वेश्वरी को भी ठाकुर ने ही नौबत में भेज दिया था और श्री मां से पुत्र वधू को मुंह दिखाई में रुपए देने को कहा था। लाटू महाराज अर्थात स्वामी अद्भुतानंद को भी ठाकुर खुद श्री मां के पास लेकर गए थे। एक दिन ठाकुर ने देखा कि श्री मां नौबत में मैदा सान रही है और थोड़ी दूर पर लाटू गंगा किनारे ध्यानस्थ बैठे हैं। ठाकुर ने जाकर उनसे कहा, ओ रे लेटो, तू यहां बैठा है और उधर उन्हें नौबत में रोटी बेलने वाला नहीं मिल रहा। इसके पश्चात लाटू को श्री मां के पास ले जाकर बोले, यह लड़का बड़ा शुद्ध प्रवृत्ति का है, तुम्हें जब जो दरकार हो इससे कहना, यह कर दिया करेगा। सरल लाटू ने इसके बाद से श्री मां की सेवा कर अपना जीवन धन्य किया। अंतिम दिनों में भी लाटू महाराज श्री मां के बारे में बोलते हुए भाव विह्वल होकर कहते, मेरी वो दक्षिणेश्वर की मां। स्वामी जी ने जिन्हें श्री रामकृष्ण का मिरेकल बताकर स्वामी अद्भुतानंद नाम दिया, उन महान तपस्वी लाटू महाराज का अद्भुत बालकोचित हाव भाव श्री मां के अलावा कोई समझ न पाता था। इस प्रकार देखा जा सकता है कि दक्षिणेश्वर में रहने के दौरान सभी के अनजाने में श्री मां ने धीरे धीरे श्री रामकृष्ण के कार्य क्षेत्र में प्रवेश किया।
अवतार के लोक कल्याण व्रत में उनके लिए जो दायित्व निर्दिष्ट था उसे यथा योग्य रूप से उन्होंने अपने कंधे पर उठा लिया।